तो आज मुख्य रूप से प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है कि प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल के कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या निर्देश हैं। क्योंकि हम अभी तक क्या आप लोगों को सिर्फ बता रहे थे कि ये होगा, बट कोई 100% कंफर्मेशन नहीं था। अब क्या है, नीलेट की तरफ से नोटिस आ चुका है, सॉफ्टवेयर हैंड्स फॉर कैंडिडेट्स फॉर ओ लेवल, बी लेवल, ए लेवल, जनवरी 2024 एग्जामिनेशन। यानी कि नीलेट ने खुद एक नोटिस दिया है जिसमें पूरी जानकारी आप लोगों को इस नोटिस के माध्यम से दी गई, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों का मन है कि सर निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने नंबर का वाइवा होगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे क्वेश्चन, कितने हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस नोटिस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं ये है क्या। यहाँ पर आप देखोगे कि चारों प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स प्रैक्टिकल, यानी कि पहला जो पेपर है वो आपका ये है। PR बंच इसमें लिखा है, वो पहला पेपर, PR2 दूसरा पेपर, PR3 तीसरा पेपर, PR4 आपका चौथा पेपर रहेगा। तो ऐसे आपको चारों पेपर के प्रैक्टिकल्स होते हैं। और जो प्रैक्टिकल इस बार लगाए गए हैं, आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड में देख ही लिया होगा, वो इस क्रम में लगाए गए हैं 4, 3, 2, 1, यानी कि पहला चौथा। अगर मान लीजिए एक ही दिन सबके लगा है तो मॉर्निंग में सबसे पहले चौथा पेपर होगा, फिर तीसरा पेपर होगा, फिर दूसरा पेपर होगा, फिर पहला पेपर होगा। ऐसे उल्टे क्रम में, अवरोही क्रम में लगाए गए हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल्स। तो अब सबसे पहले हमें क्या जानना है, चलिए प्रैक्टिकल 1 के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने इस पर क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपका समझ लीजिए एग्जाम चालू हो गया है, ऐसा सबसे पहले आपके सामने रिजल्ट आएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर ईमेल आईडी आप क्या करेंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, जो कुछ भी आपको ईमेल आईडी डालना है। फिलहाल ये तो हम डेमो के लिए बना रहे हैं, तो हमने डाल दिया demo@gmail.com। नेम में मैंने डाल दिया डेमो। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, किसी ने यूज कर चुका है कोई भी, तो हम कोई ऐसे डाल देते हैं। @gmail.com। रजिस्टर कर लीजिए। जैसे रजिस्टर करेंगे आपके सामने कंग्रेचुलेशंस का एक पेज आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हेयर टू स्टार्ट टेस्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ऐसा ओपन हो जाएगा कुछ। अब इस पेज की खास बात यह है कि कम से कम आपको 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है कि आप इन चीजों को पढ़ लें। आप चाहें तो एक्स्ट्रा टाइम रुककर पढ़ सकते हैं। तो हम लोग इस चीज को डिटेल में कवर करने वाले हैं, भले हमें टाइम ज्यादा लग जाए थोड़ा सा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर अभी लैंग्वेज लोड हो रही, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो आप टेस्ट नेम क्या दिया गया है आप लोगों के लिए। टेस्ट नेम बताया कि प्रैक्टिकल 1 है, जो कि प्रैक्टिकल 1 का पूरा नाम लिखा हुआ। अब आप इसमें देखेंगे कि जो टाइम है वो आपको कितना मिल रहा है, 50 मिनट्स, 50 मिनट का आपके पास टाइम है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 3। करेक्ट आंसर की जो कैरीज है वो 40 मार्क्स का है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठा कि सर मैक्सिमम मार्क्स हम ला सकते हैं 100, 3 क्वेश्चन आएंगे तो इस हिसाब से तो ये हुए 120 नंबर के। तो यहाँ पे ये 120 नंबर के नहीं होंगे, क्योंकि आपको 2 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो 2 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 80 मार्क्स के, और 80 नंबर के जो क्वेश्चन हो जाएंगे, तो जो वाइवा बचा हुआ है वो 20 नंबर का रहेगा आपका। ठीक है ना, यानी कि आप लोगों के 80 नंबर के प्रैक्टिकल और 20 नंबर का वाइवा आपको देना होता है। रॉन्ग आंसर का आपका 0 मार्क्स कटेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि इंग्लिश में है, और वही इंस्ट्रक्शंस आपको नीचे हिंदी में दिए गए हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, नहीं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नंबर
परीक्षा की जो अवधि है वो 50 मिनट है, यानी कि परीक्षा टाइम कितना मिलेगा आपको, 50 मिनट मिलेगा। कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप मान लीजिए कोई गलत करते हैं, ऐसा नहीं जो सही है उसका भी नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ही होता है। एजुकेशनल पर्पज पे, एजुकेशनल लेवल पे ये चीज कभी भी नहीं होती है। प्रत्येक प्रश्न 40 अंक का है। अभ्यर्थी को 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अब किसका देना है ये आप खुद चूज कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस आपके सामने आए, 3 में से आप 2 क्वेश्चन करेंगे। कौन से 2 करने वो आप जाने, जो आपको सरल लगे वो आप कर लीजिए और फिर आप सबमिट कर देंगे। अगर कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, जैसे विफलता, सिस्टम विफलता, आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो रहा है, नहीं चल रहा है, शट डाउन हो रहा है, या बिजली की विफलता, मान लीजिए कि लाइट ही चली गई, आपके सिस्टम पे पावर ही नहीं आ रहा है, या इंटरनेट विफलता, इंटरनेट नहीं चल रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई भी है, तो आप क्या करें, परीक्षक से संपर्क करें। कुल मिलाकर जो वहां पे टीचर्स हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, प्लीज सपोर्ट मी। ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा। परीक्षा तभी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब वह पूर्ण रूप से पूरा हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप पेपर दे रहे हैं और आपने एंड बटन पे क्लिक कर दिया, तो आपका बीच में ही पेपर खत्म हो जाएगा, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसीलिए चाहिए कि आप क्या करो कि तभी यहाँ पे क्लिक करो जब आपका परीक्षा चक्र पूरा हो जाए। नेक्स्ट, स्क्रीन के शीर्ष में उल्टी गिनती चल रही होती है, मतलब स्क्रीन के जो ऊपर यहाँ पर हिस्सा आता है, इसमें आपको टाइमिंग चल रही होती है। वो टाइमिंग आप क्या करेंगे, देखते रहेंगे, क्योंकि जैसे वो 0 होगा ये ऑटोमेटिक आपकी जो परीक्षा है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या है, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जैसे जो आपको पेपर मिला है उसमें जो आप साइन कर रहे हो, ठीक है, वो साइन आपने जो एग्जाम फॉर्म फिल किया था उस समय जो साइन किए थे वो दोनों साइन मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं होते हैं और नीलेट ने अगर चेक किया तो आपका जो पेपर है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। इसीलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें, वहां जो आप साइन करेंगे, जो यहां साइन किए हैं, दोनों के साइन मैच होने चाहिए। क्लियर है इतना? अब आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि फोटो, वीडियो, ऑडियो तथा अन्य संसाधन यदि प्रश्न में आवश्यक है, जैसे मान लीजिए कि बोला गया कि इसमें इमेज डालिए और आपको चाहिए, तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया होगा, उस ये जिप फोल्डर में होगा। ठीक है, वो एक फोल्डर होगा, आपको उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वो जिप फोल्डर में आ जाएगा, और जिप फोल्डर पे आप क्या करें, उसे अनजिप कर लेंगे, सारी फोटोज वीडियो सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा और आप आसानी से उसे एक्सेस कर सकते हैं। कैसे अनजिप करना है आप सबको आता है। क्लियर है ना? प्रश्न के स्क्रीन के दाईं ओर क्या होगा कि निम्नलिखित ये जो हमें फॉलो करने होंगे इंस्ट्रक्शंस, ये लिखे रहते हैं हमेशा। ये क्या है इन्हें भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे, ड्यूरिंग द टेस्ट, मतलब टेस्ट के दौरान, यूजर शुड नॉट बी स्विच फ्रॉम द टेस्ट पेज टू एनी अदर पेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए कि आपने क्या, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो आपने गूगल क्रोम के इस टैब में इसे एक्सेस कर लिया है। अब आप इसमें स्विच नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे स्विच में जाकर कुछ सर्च कर लें, यहाँ पे लाके लिख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पेपर है वो कैंसिल माना जाएगा। इसीलिए अब ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए आपने पहले गूगल क्रोम में ओपन किया, आप कहने हमें गूगल क्रोम में नहीं, हमें तो ओपेरा में करना था, आप ओपेरा में स्विच हो रहे हो, फायरफॉक्स में स्विच हो रहे हो। ऐसा नहीं होगा, जिसमें आपने एक बार एक्सेस कर लिया उसी में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, हाँ वही चीज यहाँ पे बताई गई कि अगर आप एक बार लॉगिन कर लेते हैं देन आप कभी भी दूसरा ब्राउजर स्विच नहीं कर सकते। इसलिए पहले चूज कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा फ्रेंडली है। मेरे हिसाब से सबसे फ्रेंडली गूगल क्रोम रहता है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम वही यूज करते हैं। बाकी अगर फायरफॉक्स आप यूज करते हैं तो फायरफॉक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ और भी बताया गया कि नेक्स्ट बटन होगा, एंड बटन होगा और प्रीवियस बटन होगा। तीनों बटनों के बारे में आपको बताया गया है। प्रीवियस मीन्स होता है पिछले, नेक्स्ट मीन्स होता है अगले, यानी कि अगर आपको अगले पेज पे जाना है या अगले क्वेश्चन पे जाना तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पिछले पे जाना तो प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको जो टेस्ट हो रहा है वो एंड करना है देन आप क्या करेंगे, एंड बटन पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर आप देखेंगे अटेम्प्ट जो होंगे वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और जो नॉट अटेम्प्ट होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में हमने क्या किया भैया, हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, हम कंफर्म करेंगे। अब यहाँ से प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने प्रोसीड नाउ पे क्लिक किया, हमारे सामने देखिए क्वेश्चंस ओपन हो गया और टाइम हमारा चलने लगा है कि 50 मिनट का टाइम हमारे पास था, जिसमें से हमने मुश्किल से 10 सेकंड गवा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे का काम शुरू करेंगे। सबसे पहले नंबर पे देख लेते हैं, ये कुछ लिखा हुआ है। अब क्या बोला, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द लिब्रियोफिस राइटर विद द रिस्पेक्टिव फॉर्मेटिंग। ऐसी ही फॉर्मेटिंग बिल्कुल आपको करके क्या करना है, ये सब टाइप करना है। इसलिए कहते हैं टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर लो। ऊपर से देखो, नीचे लिखो। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है, हम जूम आउट करते हैं इसे थोड़ा सा और। सबसे अच्छी बात यह कि सामने ही लिखा है, बस आपको ये नीचे टाइप करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर का ये इंटरफेस है, बस आपको टाइप कर देना है। यहां पर आप देखेंगे जैसे आपने क्लिक किया, ये टाइप होने के लिए ऑप्शन आ गया। बाकी यहाँ पर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्पेसिंग वगैरह सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे मेनूज मिल जाएंगे। जो जो चीजें आपको चाहिए होंगी अपनी परीक्षा के दौरान, वो चीजें यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेंगी ही मिलेंगी। ये कभी मत सोचिएगा कि सर हमें नहीं मिलेगा ऐसा कुछ, या वहां पर था ही नहीं। कुछ लोग वापस आके हमसे कहते हैं सर वहां पे तो ये चीज थी नहीं। अगर थी नहीं तो इसका मतलब क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, और अगर क्वेश्चन में जरूरत थी तो इसका मतलब थी, तुमने देखी नहीं। ठीक है ना। तो गलती आपने भी एक्सेप्ट करना सीख लो अभी से। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, आसानी से आप नीचे टाइप करके कर सकते हैं। क्या क्या हाईलाइट करना है, डबल अंडरलाइन करना है, ये लाइनिंग डालनी है, ये करना है, लिस्ट डालना है। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने राइटर ठीक ठाक पढ़ा है तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दूसरा नंबर क्या है, क्रिएट ए स्लाइड इन द लिब्रियोफिस इंप्रेस। आपको क्या करना है, स्लाइड्स बनानी है लिब्रियोफिस इंप्रेस में। देखिए 3 क्वेश्चन आते हैं, एक राइटर से होगा, एक कैल्क से होगा, एक इंप्रेस से होगा। ऐसा समझ लीजिए। ये हो गया आपका इंप्रेस से, ये स्लाइड आप पूरी बना लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए कैल्क का है। अब आपको ये टेबल बनानी है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये सब आपको काम करने होंगे। यहां पर आप देखेंगे एंड टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, जो टेक्स्ट है आपका ये एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको कितने क्वेश्चन करने हैं टोटल, 2 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है। तो अब हम 3 मिनट में हमारा पेपर हो चुका है, फिलहाल मैंने किया नहीं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर से पूछा आर यू श्योर, क्या बाकायदे करना है सबमिट। हमने कहा कर दो, यस सबमिटेड। पेपर हमारा सबमिट हो चुका है, यहाँ पर सक्सेसफुली लिख कर आ चुका है, यानी कि हमारा पूरा काम हो गया। तो ये पहला पेपर था। दूसरे पेपर में कोडिंग से रिलेटेड भी कुछ चीजें बताई गई हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं। तो PR2 पर क्लिक करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल दूसरा, जिसमें आप लोगों को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह चीजों का उपयोग करना होता है। फिर से हम अपनी ईमेल आईडी डाल लेते हैं, ईमेल आईडी। और ये तो अब यूज कर चुका हूं मैं, क्योंकि देखिए ये लोग प्रैक्टिकल पर्पज के लिए भी डुप्लीकेट चीजें नहीं ले रहे हैं। कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं @gmail.com। रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को। क्लिक हेयर टू स्टार्ट टेस्ट। हमें फिर से क्या करना है, सेम काम करने। इंस्ट्रक्शंस आपको सेम दिए गए हैं। अब हम बार बार पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, सब कुछ देखिए वही है। बस यहाँ पर एक चीज आपको प्लस में मिलेगी, वो क्या है, कोडिंग के लिए दिशा निर्देश। जो आप कोडिंग करेंगे उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, उन्हें ध्यान से समझिए। पूरे प्रोग्राम में केवल document.write, कंसोल, प्रिंट, अलर्ट स्टेटमेंट होने चाहिए। इसके अलावा आप जानते हैं नहीं, हमने तो जावास्क्रिप्ट मास्टरी की है, हम अलग लेवल पे यूज कर
नहीं करना भाई, जो सिलेबस में है उसी का यूज करो, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे क्या है, प्रोग्राम के आउटपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिना किसी अग्रणी तथा पूर्ववर्ती पाठ या टिप्पणी के प्रारूपित किया जाना चाहिए। शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ, यानी कि आप कभी भी कोई भी पुरानी चीज को कॉपी पेस्ट या अगली चीज को ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट वगैरह आप नहीं चलेगा वहां पर मुख्य रूप से। इनपुट वैल्यू कैसे दें, इनपुट वैल्यू आपको कैसे देना है वो यहां पर आपको बताया गया है। 3 पार्ट है, आ बा सा, ठीक। अब देखो यहां पे क्या है, सभी इनपुट मान उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट में ही दिए जाने चाहिए, प्रोग्राम में रन टाइम में इनपुट नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि आप सब कुछ जो कुछ भी है इनपुट उसी समय दे लो, ऐसा नहीं जब रनिंग टाइम हो रहा है तब आप इनपुट दे रहे हो, ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक। बी क्या है, प्रोग्राम में उपयोगकर्ता से इनपुट पूछने के लिए प्रॉम्प्ट में किसी भी अन्य फंक्शन का उपयोग ना करें। ऐसा नहीं है कुछ आप ऐसे फंक्शन का यूज करें जो आपके सिलेबस में नहीं है, आप उन्हीं चीजों का उपयोग करेंगे जो आपके सिलेबस में है। दूसरे नंबर पे क्या है, किसी भी कोडीय जेएस तथा w3.css संबंधित उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध होगा। यानी कि जो भी आपको वहां पर लिंक चाहिए वो आप क्या करेंगे, वहां पर उपलब्ध होंगे, आप आसानी से जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्राम में सीएसएस तथा जावास्क्रिप्ट कोड कैसे डालें वो यहां पर आपको बताया गया है। स्टाइल टैग का आप उपयोग करेंगे, काहे के लिए, सीएसएस के लिए, और स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करेंगे आप काहे के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। यानी कि आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट नहीं यूज कर सकते हैं, या एक्सटर्नल आप सीएसएस यूज नहीं कर सकते हैं, आपको इंटरनल यूज करने, या आप इनलाइन यूज कर लो। देखो इनलाइन के बारे में बताया गया होगा कि आप क्या कर सकते हैं, इनलाइन का उपयोग कर सकते हैं, इनलाइन तथा आंतरिक सीएसएस का उपयोग कर सकते हैं। बी में क्या है, एचटीएमएल सीएसएस तथा जावास्क्रिप्ट कोड के साथ में लिखकर एक कंपाइलर उपलब्ध होगा, कंपाइलर उपलब्ध होगा आपके लिए। और आपको करना क्या है, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, देन आपको क्या होगा, उसका आउटपुट दिख जाएगा। और जो एसेसरीज आपको चाहिए वो आपको ये जो बटन है ग्रीन कलर का होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको फोटोज, वीडियोज, आइडियोज सब कुछ मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको बताया गया है, बाकी वही इंस्ट्रक्शन से। तो हम फिर से चलते हैं यहीं पर और कहते हैं भैया हमने पढ़ लिया, अब हम क्या करें, आगे मुझे बढ़ाया जाए। क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस प्रकार से आ रहे हैं। समझ लीजिए आपको ये प्री प्रैक्टिकल हो रहा है, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये इस बार बहुत अच्छी बात की गई है कि सब कुछ दे दिया है, जबकि पहले नहीं दिया गया था। बोला गया कि राइट ए प्रोग्राम टू सम एंड मल्टीप्लाई टू नंबर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें सम किया जाना चाहिए और मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। आई थिंक पर्याप्त है। जो एसेसरीज आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया, आपके सामने देखिए सारी इमेजेस हैं, और जिसका भी आपको यूआरएल कॉपी करना, सीधे यहाँ से कॉपी यूआरएल करिए, यूआरएल कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है, आइडियोज पे क्लिक करेंगे, आपको सारे आइडियोज मिल जाएंगे, आप प्ले करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आप आइडियोज प्ले करके भी देख सकते हैं, और अगर आप वीडियोज पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, प्ले करते हैं। ठीक है, जो भी आपको वीडियो सही लगे वो वीडियो का आप यूआरएल कॉपी करके उसे यूज कर सकते हैं अपने अदर्स पे। अगर आप क्लिक कर जाएंगे तो और भी आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगी, जो भी लिंक आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। बस आप क्लोज कर दीजिए। अब डेमो के लिए जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहां पे लिख लिया हेलो जेएस। अब हमें यहाँ पर आउटपुट चाहिए, देखना है कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, सही है या नहीं। जैसे हम सबमिट कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आउटपुट में आपको वो चीज नजर आएगी, जो भी आपने लिखा हुआ है वो सब कुछ नजर आएगा, हेलो जेएस, ठीक है। अब जो भी आप स्टाइलिंग करेंगे, जावास्क्रिप्ट वगैरह लिखेंगे, वो सब कुछ ऐसी बात आता रहेगा, जब ये आया तो सब कुछ आएगा। तो ऐसे करके आप ये पूरा पेपर कर
कि कैसा है, बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्म। फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, लिंक्स हो गया, ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बस आपको एक ऐसा लॉगिन फॉर्म बनाना है। अब कैसे बनाओगे, हेडिंग 1, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहां ऑप्शन बटन, यहां चेक बॉक्स, लॉगिन बटन, रीसेट बटन, ठीक है ना। यहां पर आपको सबमिट बटन, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल आईडी के लिए इनपुट टाइप ईमेल, यहां पे इनपुट टाइप कलर, यहां पर इनपुट टाइप फाइल, और यहां पे इनपुट टाइप डेट। बस इनपुट टेक्स्ट का तो उपयोग करना है। बैकग्राउंड में ये कलर लगा देना, कर लोगे, बढ़िया है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप यहां पे देख सकते, ये पूरे क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से। क्या बोला गया है, डिजाइन ए सिंपल वेब पेज वेयर 2 हाइपरलिंक्स। एक वेब पेज आपको बनाना है जहां पर 2 हाइपरलिंक रहेंगे। पहले हाइपरलिंक में लिखा होना चाहिए गो टू पेज। आपको एक नॉर्मली हाइपरलिंक करना है जिसमें लिखा होना चाहिए गो टू पेज, और वो दूसरे पेज पे जाना चाहिए। दूसरे में क्या है, एंड अनदर वन इज द फ्रॉम द इमेज, यानी कि आपको क्या एक इमेज पे लिंक बनाना है। जैसे उस इमेज पे क्लिक किया जाए देन वो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो वही चीज बताया गया है। लेकिन न्यू विंडो में है तो टारगेट क्या कर दोगे, ब्लैंक, ठीक है ना। तो ये न्यू विंडो में आ जाएगा। तो तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए और यहां से हमने सबमिट कर दिया। और जैसे ये सबमिट होगा तुरंत क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर ऐसी कोई एरर आती है आपके सामने, अच्छी बात यह कि एरर भी आ गई कि इंटरनेट कनेक्शन करप्ट हो गया या कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, एडमिन पैनल से अपने संपर्क करेंगे कि सर ये हमें दिक्कत आ रही है। वो लोग क्या करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं सॉल्व होती है तो कुछ ना कुछ तो समाधान आपको बताया जाएगा ना। तो हम तो फिलहाल यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। जो भी इंटरनेट कनेक्शंस हैं, इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गए हैं, पता नहीं क्यों। दो तीन वाईफाई हैं, तीनों यही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 5G कनेक्ट हो गया है, चलो ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने 2 एग्जाम्स दे दिए हैं। अब ऐसे ही आप तीसरा भी पढ़ लीजिएगा और चौथा भी पढ़ लीजिएगा। सारे लोग क्या करेंगे, इस पूरे एग्जाम को देखेंगे और उस पूरे एग्जाम को देंगे प्रैक्टिकली। तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे यहाँ, क्योंकि वहां तो 2 ही करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोगों को अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा नंबर है वो आप सभी के पास है। आप व्हाट्सएप, चैट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी हमसे संपर्क करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है नंबर तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को नंबर बता देते हैं, 902-6677-6, ये आपको ऑफिस का नंबर मिल जाएगा। इस पर आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो स्टडी के लिए या एग्जाम से रिगार्डिंग।